कांतारा के बारे में आपने बहुत सारी कहानियां तो सुनी ही होगी, लेकिन इसके पीछे का सच आज तक कोई जान नहीं पाया। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो सुनने के बाद शायद आपकी रूह कांप उठेगी। तो कहानी की शुरुआत ऐसे होती है। एक गांव था जो बसा था कांतारा जंगल के बीच में। इस गांव के निवासी हर एक साल एक ऐसा आयोजन करते हैं जहाँ पे वो अपने कांतारा के देवता को बुला के उनसे जिनसे वो अपने गांव की वृद्धि और भविष्य के लिए दुआ करते थे, और देवता आ भी जाते थे। एक साल की बात थी। एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें एक आदमी, एक औरत और एक लड़का रहता था। लेकिन कुछ दिन पहले ही उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। गांव में कोई भी ये बात नहीं छेड़ना चाहता था कि उसकी मृत्यु कैसे हुई। उस बच्चे ने उसकी माँ से पूछा कि पापा की मृत्यु कैसे हुई। पहले तो माँ हिचकिचा रही थी कि मैं कैसे बताऊं, वो बताना नहीं चाहती थी। लेकिन उसने बताया कि गांव के देवता अपन से खुश नहीं है। तो उसने कहानी बताई कि हर बार की तरह तुम्हारे पापा रात में लकड़ियाँ काटने गए थे, लेकिन वो उस रात वापस नहीं आ पाए। सुबह जब मुखिया और सब गए उसको देखने के लिए, तब उनकी लाश वहाँ पड़ी थी। वो बच्चा पूछता है, लेकिन माँ आपको कैसे पता कि पापा की मृत्यु उन देवता ने ही करी? माँ बताती है, देवता हर बार आते हैं तो कुछ अनोखी तरीके से आते हैं, एक ही तरीके से आते हैं। वो जिस भी इंसान के अंदर आते हैं सबसे पहले उसकी जीभ काटते हैं खुद से ही और अपना पाँव काटते हैं। वो महिला बताती है, बेटा तुम्हारे पापा के साथ भी यही हुआ था। उनकी जब लाश मिली थी उसमें उनकी जीभ कटी हुई थी पूरी, और उनकी एक टांग भी गायब थी। बच्चा अपनी माँ को गले लगा के रोने लगता है। वो बच्चा पूछता है, माँ अपन ने ऐसा क्या किया जो देवता अपन से नाराज़ हो गए? बस ऐसे ही धीरे धीरे लोगों के मरने की संख्या बढ़ती गई, और गांव पूरा धीरे धीरे डर के मारे सब लोग ने अपनी बकरियां, अपना घर ऐसे के ऐसे ही छोड़कर गांव छोड़ने का निर्णय ले लिया। बहुत जल्दी गांव पूरा खाली हो चुका था। सब लोग शहर की तरफ भागने लगे, सब लोग वहीं जाके बसने लगे। कुछ थोड़े ही दिन बाद, लगभग कुछ महीने बीतने के बाद, गांव का जो मुखिया था उसने पूरे जंगल को काटने का निर्णय लिया। उसने कई सारे लोगों को बुलाया इस जंगल की पेड़ पत्ते काटने के लिए। शुरू के लोग जो आए थे उन्होंने अपना काम पहले दिन ख़त्म करके 4-5 पेड़ काट के, और शाम को आराम करने के लिए वहाँ अपना एक टेंट लगाया। जो टेंट था वो जंगल के बीच में ही था। अचानक से हुआ यूँ, मुखिया भी वहीं था जो कि काम वगैरह सब कुछ देख रहा था। उस रात मुखिया जैसे ही अपने तंबू से बाहर निकला वॉशरूम जाने के लिए, वो सामने देखता है कि एक बुढ़िया खड़ी है जिसके हाथ में एक लैंप है। उसका मुंह दिखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उसके मुंह के ऊपर कुछ बहुत सारे खून के धब्बे बंधे हुए थे। उसकी जीभ में से खून निकल रहा था और जीभ पूरी ही कटी हुई थी। उसका एक पाँव गायब था, जैसे कांतारा का गायब होता है। सब कुछ कांतारा से मिलता हुआ उस बुढ़िया के अंदर दिखाई देता हुआ दिख रहा था। और फिर धीरे से वो बुढ़िया बोली कि क्या कर रहे हो तुम, क्यों मेरे जंगल को विनाश कर रहे हो? मुखिया वहाँ से भागते हुए अपने तंबू की तरफ आया, जहाँ 3 और लोग, वो साथ वाले जो काम करने वाले थे, वो भी उठ के डरे हुए थे और मुखिया को बता रहे थे, हमारी झोपड़ी के अंदर एक बच्चा है जिसके मुंह में कुछ भी नहीं है और मुंह से खून निकल रहा है। उसकी जीभ भी गायब है और उसका एक पाँव भी नहीं है। मुखिया को पता चल गया था कि कांतारा देवता वापस आ चुके हैं, जो उसको अब नहीं छोड़ने वाले थे। मुखिया उन काम करने वालों से बोलता है, तुम इतना ध्यान मत दो, अपन को पानी के भाव में करोड़ों की ज़मीन मिल रही है। और उसमें से एक काम करने वाले को उत्साह के बोलता है, 50% हिस्सा इसका भी तो है, तो जल्दी जल्दी काम करना शुरू कर दो। वो लोग फिर से अपने तंबू के अंदर आके सो जाते हैं। अगली सुबह जो वो उठते हैं, मुखिया को छोड़कर बाकी सब तीनों ही लोग गायब थे। तंबू के बाहर तीनों की लाशें ऐसी गिरी हुई थी जिसे कांतारा के देवता प्रकोप लिए आते हैं। उनकी ना ही जीभें थी और ना ही एक टांग थी। मुखिया वहाँ से डर चुका था, लेकिन उसने सोचा कि मैं इनकी लाश जल्दी से हटवा देता हूँ और नए कारीगर लेके आ जाता हूँ। जो भी नया कारीगर आता था सबकी लाशें ऐसे ही बिखरती गई धीरे धीरे। एक कारीगरों का ग्रुप आया जिसमें से एक पढ़ा लिखा आदमी था। उसने बताया, शायद कांतारा के देवता अपन से नाराज़ है। तो उन्होंने कहा, जैसे ही त्यौहार आने ही वाला है, जैसे अपन वापस से देवता को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, हमने ऐसी क्या गलती करी जो आप हमारे ऊपर ऐसे प्रकोप कर रहे हो। उसमें एक महिला भी थी जो बताती है, अपन से ज़्यादा गांव के बारे में गांव का ये मुखिया जानता है, तो इसको अपन बुलाते हैं सबसे पहले और सबसे बात करते हैं और कांतारा के देवता को बुलाकर इस चीज़ों की सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं।
कुछ दिन ही बाद अमावस्या की रात थी और वो लोग फिर से ढोल नगाड़ों के साथ उस कांतारा के देवता को बुलाने के लिए प्रयास करने लगे। जंगल के बीचों बीच उस गांव के अंदर उन्होंने फिर से कांतारा देवता को बुलाने का फैसला लिया। हर बार की तरह 3 मुर्गे लाए गए जिससे वो शुरुआत में देवताओं के आगे अपनी उन 3 मुर्गों की बलि दे सके। देवता गांव के उस एक निवासी के अंदर आए वापस से उसी रात और चिल्लाने लगे। सभी के सभी लोग वहाँ जितने भी लोग प्रस्तुत थे सबके सब लोग देवता के आगे गिड़गिड़ाने लगे, हमसे कोई क्षमा हुई हो तो हमें कृपया करके माफ़ कर दो। गांव की बूढ़ी औरतें रोने लगी, हमें क्षमा कर दो देवता, हमसे कुछ गलती हुई है तो हमें कृपया करके क्षमा कर दो। तभी गांव का मुखिया आके बोलता है, बलि लगाओ जल्दी से, उन मुर्गों की देवता आ चुके हैं। देवता ने क्रोध से बोला, मुझे मुर्गों की बलि नहीं चाहिए, मैं आज इंसान की बलि लेने वाला हूँ। यह सुन के सारे गाँववासी वापस से पीछे हट गए और सभी के सभी डर के मारे पीछे हट गए और चौंक गए। तभी कहानी की शुरुआत में जो बच्चा दिखाया था, जिसकी माँ ने उसको बताया था कि उसके पापा की मृत्यु कांतारा देवता ने की है, वो बोलता है, देवता आपने मेरे पापा को क्यों मारा? देवता बस एक ही जिद पे खड़े थे, मुझे अभी के अभी बलि चाहिए और वो भी इंसान की। उस लड़के ने कहा, इंसान की ही बलि क्यों चाहिए? देवता क्रोधित होकर बोले, मुझे बस इस मुखिया की बलि चाहिए। मुखिया वहाँ से घबरा गया और डर के मारे पीछे हट गया कि मैंने ऐसा क्या किया देवता कि आप मेरी बलि मांग रहे हो? देवता क्रोधित होकर बोले कि तू सब गाँववासियों को डराकर इस गाँव से दूर लेके गया, तूने ही मारा हर एक लोगों को और अभी बताने से इनकार कर रहा है। मैं देवता हूँ, मुझे सब पता है, जल्दी अब मैं तेरी सबके सब कुछ पोल खोल के तुझे अपने साथ लेके जाऊँगा। देवता जल्दी से सभी गांव वालों को बताते हैं कि यही चाहता था कि ये गांव की सब ज़मीन बस इसके नाम हो जाए और जो गांव के नीचे खजाना छुपा हुआ था वो बस इसी के नाम हो जाए। देवता उस लड़के से बोलते हैं, तेरे पापा इस चीज़ के खिलाफ़ थे और वो इस कांतारा के जंगल को बचाने की प्रयास कर रहे थे, इसीलिए इसने सबसे पहले उनको मारा और धीरे धीरे जो भी इसके खिलाफ़ था उसको धीरे धीरे करके इस गांव के मुखिया ने सबको मार डाला। गांव का मुखिया हक्का बक्का रह गया और वो डर के मारे पीछे हट गया। देवता को उसकी बलि चाहिए थी और वो भी आज के आज उसी समय जब वो वहाँ आए हुए थे। देवता बहुत ज़्यादा क्रोधित दिख रहे थे। वो आज उस मुखिया को अपने साथ ही ले जाने वाले थे क्योंकि उसने मिलकर उस खजाने के लिए उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मार डाला और उसने हर एक गांववासी को डरा के उस गांव से भगा दिया बिना अपने देवता की इजाज़त के। देवता उस रात बहुत ज़्यादा क्रोधित थे और साथ ही साथ रोने भी लगे थे। देवता कहते हैं, मुझे अपना जंगल और अपना गांव और गांववासी बहुत ज़्यादा प्रिय थे, लेकिन इस लालच ने सब के सब कुछ ख़त्म करके रख दिया। मैं हर साल में एक बार आता हूँ और अपने गांव वालों से सब कुछ मिलकर जाता हूँ, सब कुछ देख कर जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस खजाने के लालच ने सब के सब कुछ बर्बाद कर दिया। तभी वो लड़का आकर देवता से कहता है, देवता आप चिंता मत करो, हम वापस से गांव वैसा ही रोशन कर देंगे और हर बार की तरह आपको हर साल वापस बुलाएंगे। देवता कहता है, मुझे अभी के अभी पहले बलि चाहिए, वो भी उस मुखिया की, उसके बाद मेरा गुस्सा शांत होगा। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने मिलकर उस मुखिया की बलि देने का निर्णय किया, लेकिन वह देखते हैं मुखिया वहाँ से भाग चुका था। लेकिन वह जंगल उन देवता का ही था। उस जंगल के अंदर अपनी मर्जी से हर कोई आ तो सकता है, लेकिन बिना देवता की मंजूरी के वो वापस नहीं जा सकता। कुछ दूर जाकर जब वो मुखिया थक के बैठ गया, तब होता यूँ है उसे प्यास लगी होती है। देवता को सब स्पर्श हो रहा था कि मुखिया अभी कहाँ पहुँचा है, कहाँ तक गया है, सब के सब कुछ। वो जैसे ही पानी पीने के लिए एक तालाब के पास गया, तालाब पूरा ही सूख गया। वो उस जंगल की सीमा से बाहर कभी निकल ही नहीं पाया और उसी रात देवता सभी गांववासियों के बीच में हंसते हंसते अपना जश्न मना रहे थे। तभी मुखिया उधर से दौड़ के आया, मुझे निकाल दो इस जंगल से कृपया करके। देवता उसके पास गए और हंस के बोले कि कोई मेरे पास मेरे जंगल में आ तो सकता है, लेकिन बिना मेरी मंजूरी वो बाहर नहीं जा सकता। देवता ने चाकू उठाया और सीधा उस मुखिया के गले पे वार कर दिया, जिससे मुखिया का सर अलग साइड गिर गया और धड़ अलग साइड गिर गया।
जो भी बेगुनाह लोग मारे गए थे उस मुखिया के द्वारा, उन्हें हर जश्न पे जब उनके देवता को बुलाया जाता तब वो भी आते हैं और जश्न में नाचते हैं और सभी गाँव वासियों के साथ ही नाचते हैं। कोई उनसे डरता नहीं है, सब प्यार से रहते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सब उस दिन जश्न मना के वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। उस दिन के बाद जब मुखिया की मौत हुई, गांव वापस से बसने लगा धीरे धीरे और कांतरा का वो गांव वापस से पहले जैसा हो गया। आज भी उसमें हर साल अपना जश्न अलग ही तरीके से, अलग ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो देखा आपने, लालच ने पूरे गांव को तबाह करके रख दिया, जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा खेलता परिवार उजड़ के रह गया। तो कहानी का अंत कुछ इसी प्रकार से होता है। हर साल देवता आते अपने गाँव वासियों, अपने कांतारा वासियों को आशीर्वाद देके जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना, और अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी शानदार वीडियो में।